आज आपको ये भी देखना चाहिए इजराइल के हमले से ईरान को कितना नुकसान हुआ। इजराइल के F-35 और F-16 फाइटर जेट, GBU-39 बमों और एमराम जैसी मिसाइलों से लैस होकर उड़े तो उनकी संख्या 10, 20 या 50 नहीं है। इजराइल ने 200 लड़ाकू विमानों से हमला बोला, जिसके बाद तेहरान की जमीन पर मौजूद परमाणु और मिलिट्री ठिकाने धमाकों से दहलने लगे और आसमान धुएं से भर गया। इजराइल की मिसाइलें अपने टारगेट पर बरस रही थी और ईरान का एयर डिफेंस खामोश पड़ा था। ईरान ने सिर्फ परमाणु और मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं किया, इन्हें चला रहे परमाणु वैज्ञानिकों और जनरलों के ठिकाने भी इजराइल के निशाने पर रहे। इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान पर 2 राउंड हमला किया। ईरान एक बार रात के अंधेरे में दहला और फिर दिन निकलने पर एक बार फिर ईरान पर बमों की बारिश हुई। इस हमले के बाद तिलमिलाए ईरान ने बदले का ऐलान किया है। ईरान के जामगार्ड मस्जिद में लाल रंग का झंडा लगा दिया गया है, जिसे बदले का प्रतीक माना जाता है। बदला लेने के लिए ईरान ने 100 से ज्यादा शाही ड्रोन इजराइल पर लॉन्च किए, लेकिन इजराइल के आयरन डोम के कवच को ये पार नहीं कर पाए। अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कसम खाई है वो इजराइल को सलाह दिए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। वहीं इजराइल ने कहा है अभी सिर्फ ऑपरेशन राइजिंग लायन का पहला चरण ही खत्म हुआ है। ईरान के पलटवार के खतरे को देखते हुए इजराइल में भी सायरन बज रहे हैं, क्योंकि इस बार इजराइल ने ईरान को जो नुकसान पहुंचाया है उसका बदला खामेनेई नहीं ले पाए तो उनकी साख मिट्टी में मिलनी तय है। ईरान अगर इजराइल से बदला लेने की कसम खा रहा है तो आज आपको इसकी वजह भी समझनी चाहिए। इस बार इजराइल ने ईरान के परमाणु और मिलिट्री ठिकानों के साथ साथ इसे चलाने वाले ईरान के सबसे काबिल लोगों को एक साथ खत्म कर दिया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी को उनके अपार्टमेंट में हमला करके मार दिया गया। इजराइल ने ईरान के सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद बाघेरी को भी खत्म कर दिया। जनरल गोलम अली राशिद, जो ईरान के मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख थे, उनकी मौत की भी पुष्टि हो चुकी है। ईरान की तीनों सेनाओं के ज्वाइंट ऑपरेशनल कमांड के कमांडर जनरल गोलम अली राशिद भी इजराइल के हमले में मारे गए। ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों को भी इजराइल ने निशाना बनाया, उसमें डॉक्टर फेरेदून अब्बासी सबसे प्रमुख चेहरा है। इसके अलावा इजराइल ने वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची को भी खत्म कर दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के सलाहकार अली शमखानी को भी इजराइल ने खत्म कर दिया, और ये सब एक ही दिन में कर दिया, जो ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। इजराइल ने ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, लेकिन ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका नातांज परमाणु केंद्र पर हमला है, जो ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। इजराइल और अमेरिका के मुताबिक ईरान यहीं पर परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का संवर्धन कर रहा था। नातांज में सेंट्रीफ्यूज उपकरण जमीन के नीचे लगभग 80 मीटर की गहराई पर बनाए गए थे, जिसे लगभग 7.6 मीटर की मोटाई वाली कंक्रीट की दीवार से सुरक्षित किया गया था। इजराइल के हमले का मुख्य उद्देश्य नातांज परमाणु लेबोरेटरी को तबाह करना था, ताकि ईरान परमाणु बम ना बना सके। इजराइल के हमले के बाद जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, उसमें नातांज में तबाही ही तबाही दिख रही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि प्लांट से फिलहाल कोई रेडिएशन नहीं निकल रहा, इसलिए इस प्लांट में हुए नुकसान के पूरे आकलन के लिए अभी इंतजार करना होगा।